Hello students, today we are going to solve a question from exercise 17.3. Transform a triangle into an equal square. अब जो triangle हमारे पास है उसकी given sides हैं 3.5 centimeter, 3.8 centimeter and 3.4 centimeter. So first of all we construct our triangle. So how we can do it? सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर की एक 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए लाइक दिस 3.5 सेंटीमीटर. अब जो अदर 2 साइड्स हैं हमारे पास वो आप कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे. आप अपनी कंपास को 3.4 सेंटीमीटर खोलिए ओपन करके. उसके बाद आप अगर आप इसका नाम रख सकते हैं A एंड B. सो पॉइंट B पर हमने अपनी कंपास को रखा और यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ की 3.4 सेंटीमीटर की. अब हमने 3.8 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन किया और फिर हमने A पर रखते हुए अपनी एक आर्क ड्रॉ की 3.8 सेंटीमीटर लाइक दिस. So this is 3.8. Now we join this point C where these two arcs cut each other with B and with A. So this is our required triangle. अब हमें एक स्क्वायर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है इस ट्रायंगल को इनटू अ स्क्वायर. सो हाउ वी कैन डू इट? सबसे पहले हम ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो आप अपनी कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन करके ये आर्क यूं ड्रॉ कीजिए. एक आर्क हमने बी पर रखते हुए ऊपर ड्रॉ की और एक आर्क यहाँ नीचे ड्रॉ की इक्वल लेंथ में. अगर आपकी कंपास थोड़ा सा हिल जाए तो आप उसको दोबारा से उसी आर्क के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए. तो ये मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की. अब आप ए पर रखते हुए आर्क को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. और जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ से आपने इनको ज्वाइन कर देना है लाइक दिस. ये आपने ज्वाइन कर दिया. ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि पॉइंट सी में से आपने एक पैरेलल लाइन यहाँ से पास करनी है. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से पॉइंट सी का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए ए बी से सी तक का डिस्टेंस एंड दिस इज़ 3.1. तो आप पॉइंट ए पर रखें अपने स्केल को और यहाँ से भी 3.1 पर एक डॉट लगाइए लाइक दिस. और फिर आप पॉइंट बी पर रखें और यहाँ से भी 3.1 पे एक डॉट लगाइए लाइक दिस. अब आप इन दोनों डॉट्स को सी में से गुजार दें. मीन्स एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो इन दोनों डॉट्स और सी को ज्वाइन कर दे. सो दिस इज़ द पैरेलल लाइन टू द लाइन ए बी. अब आप अगर गौर करें तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और ये जो पैरेलल लाइन थी ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं? ये इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क शेड दे दिया और इसका नाम मैंने रख दिया है पॉइंट एन. अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पॉइंट का नाम रख लें एम जो कि बेसिकली ए और बी का मिड पॉइंट है. अब ए और एम के इक्वल रखते हुए आप अपनी कंपास को खोलें और एन पर रख के ये देखिए ये मैंने एन पर इसको रख लिया. ये पॉइंट एन है, इसके ऊपर मैंने कंपास को रखा और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की. ठीक है, इस आर्क ने पॉइंट ओ पर कट किया. लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ. अब हम इस आर्क को जहाँ पर ये कट कर रही है इस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग किया है इस लाइन को. तो ये हमारे पास ओ बी लाइन बन गई. अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन ए एम है हमारे पास डिस्टेंस ए एम है वो और ओ एन हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है. अब आप इस ओ पर इस पॉइंट ओ पर अपनी कंपास को रखेंगे
और इसको n के बराबर खोल लें, या आप am के इक्वल खोल लें। दीज बोथ आर सेम, बल्कि ये दोनों सेम होने चाहिए। जब आप देखें कि दोनों सेम है तो आप पॉइंट O पर रखते हुए एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करें, और आपने देखा कि ये जो आर्क है इसने इस स्ट्रेट लाइन OB को इस पॉइंट T पर कट कर दिया। अब हमारे पास एक लाइन आ गई है पॉइंट T एंड पॉइंट B को ज्वाइन करती हुई लाइन BT। अब आपने इस BT लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट B पर कंपास को रखें और इसको काफ़ी सारा ओपन कर लें। अब आप पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट B है, इस पर मैंने कंपास को रखा और एक आर्क मैंने राइट साइड पर लगाई, एक आर्क मैंने लेफ़्ट साइड पर लगाई। देन मैंने पॉइंट T के ऊपर अपनी कंपास को उतना ही, जितना वो ऑलरेडी ओपन है उतना ही रखते हुए मैंने एक आर्क यहाँ ड्रॉ की और एक आर्क यहाँ ड्रॉ की। अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इन पॉइंट्स पर कट किया है। एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक पॉइंट ये है। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए इन दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जिस पॉइंट पर ये BT को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जिस पॉइंट पर कट किया है, इसका नाम हम रखेंगे पॉइंट E। दिस पॉइंट, ये जिसको देखें मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड कर दिया है, दिस इज पॉइंट E। अब आप ये करेंगे कि इस पॉइंट E पर अपनी कंपास को रखेंगे और इस B जितना आप इसको खोल लेंगे, B के लेवल पे लाते हुए आप इसको ओपन कर लेंगे। ये देखें E एंड B, इतना आपने इसको ओपन करना है और उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल यूं ड्रॉ करना है। अपनी कंपास को थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। नाउ इस पॉइंट E पर रखा और इस B के इक्वल ओपन करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये देखिए ये सेमी सर्कल जो है ये इस पॉइंट T में से भी पास करेगा। ये देखिए पॉइंट T में से भी ये पास कर जाएगा। ये देखें, ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और ये पॉइंट B में से भी पास कर रहा है रफली एंड पॉइंट T में से भी पास कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो सेमी सर्कल है, इसने हमारे इस लाइन को जो C में से पास हो रही थी उसको पॉइंट P पर आकर कट किया है हियर। अब ये जो पॉइंट P है ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये जो लाइन OP हमारे पास आ गई है ये बेसिकली हमारा स्क्वायर की एक साइड है। तो अब आप अपनी कंपास को OP जितना ओपन करेंगे लाइक दिस। अब आप इस पॉइंट O पर अपनी कंपास को रखेंगे। पहले ये देखें इस पॉइंट O पर मैंने कंपास को रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाई ऐसे, ठीक है। इस आर्क ने लेट से पॉइंट Q पे कट किया है। अब आप पॉइंट P पर अपनी कंपास को इतना ही रखें जितना कि ये OP जितना था, OP जितना इसको ओपन करके तो फिर आप इसको P पर रखिए और एक आर्क ड्रॉ करें। अब ये जो पॉइंट Q हमारे पास आ गया है इस पर आप अपनी कंपास को रखें यहाँ पर, और यहाँ से भी आप इस तरफ एक आर्क लगाएं ऐसे। इसका नाम आप रख लें M, इस पॉइंट का नाम आप रख लें M। एंड नाउ वी जॉइन T with M। ये देखिए ये मैंने T को M के साथ ज्वाइन कर दिया और फिर M को भी P के साथ ज्वाइन कर देंगे।